क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का असली रूप ये लकड़ी की मूरत नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूरत में क्यों बदल गए? ये कहानी मालवा के राजा इंद्रदुम्न से शुरू होती है। राजा इंद्रदुम्न को जब ये ज्ञात हुआ कि ओडिशा के घने और रहस्यमय जंगलों में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में साक्षात पूजे जाते हैं, तो उनके मन में उन्हें देखने की तीव्र लालसा जाग उठी। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को इस रहस्य की खोज में भेजा। विद्यापति लंबे समय तक जंगलों में भटकते रहे और अनेक कठिनाइयों के बाद वे आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंचे, जो एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे विद्यापति ने उनका विश्वास जीत लिया और सरदार की बेटी से विवाह भी कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने गुफा देखने की जिद की, जिस पर सरदार ने शर्त रखी कि वे आंखों पर पट्टी बांधकर ही वहां जाएंगे। मार्ग में विद्यापति ने चतुराई से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय बाद वर्षा हुई और उन्हीं बीजों से उगे पौधों ने गुफा तक का रास्ता प्रकट कर दिया। विद्यापति ने यह समाचार राजा इंद्रदुम्न को भेज दिया। राजा अपनी विशाल सेना और गर्व के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, नील माधव की दिव्य मूर्ति सदा के लिए अदृश्य हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के अहंकार से प्रसन्न नहीं थे। ये देखकर राजा इंद्रदुम्न को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने रोते हुए भगवान से क्षमा मांगी और अन्न जल तक त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान अब उस नीले पत्थर के रूप में प्रकट नहीं होंगे, बल्कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी के लट्ठे के रूप में दर्शन देंगे। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर सचमुच एक विशाल और अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया रूप है और उन्होंने आदेश दिया कि इसी पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन वो लकड़ी साधारण नहीं थी। बड़े बड़े कारीगरों के औजार उस पर काम करते ही टूट जाते, पर लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती थी। तभी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिनों तक कक्ष बंद रहेगा और यदि बीच में दरवाजा खोला गया तो वे कार्य अधूरा छोड़ देंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक भीतर से छेनी हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। भीतर देखा तो शिल्पकार गायब थे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में विराजमान थीं। राजा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान का संकेत मिला कि वे इसी अधूरे रूप में भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे लेकिन सबसे प्रिय और स्नेहिल रूप में पूजे जाते हैं। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।